अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में एक ही मौजू के कई मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले तो हम आगाज करते हैं कि कल शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर एक अटेम्प्ट की, एक हमला आवर होने की कोशिश की इमरान खान साहब की जात पे। चुनाचे उन्होंने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया। अब नाजरीन, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सर्विसेज चीफ तो मौजूद थे, DGISI मौजूद थे, जनरल फैज हमीद साहब भी उसमें मौजूद थे और इसके अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी। ये तमाम जो चीफ्स हैं वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मौजूद थे। और दूसरी तरफ एक चोरों का एक टोला मौजूद था, ख्वाजा आसिफ एक से बढ़ के एक, इसके अलावा राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ जिनको क्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं क्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, वो भी मौजूद थे, एहसन इकबाल भी मौजूद थे। एक से बढ़ के एक नमूना मौजूद था। और एक सवाल नाजरीन जो जहनों में उठता है, डेफिनेटली हम भी पाकिस्तानी है ना, हम किसी के दूसरे के दिमाग से तो नहीं सोचते, अपने दिमाग से सोचेंगे ना। यही ख्वाजा आसिफ थे जिन्होंने कहा था कि 65 की जो बहादुरी के किस्से हैं वो महज अफसाना है। 65 की जंग हम हार गए थे, कारगिल की जंग हम हार गए थे, सियाचिन की जंग हम हार गए थे। यही ख्वाजा आसिफ है जो कि वजीर दिफा बन के अब उन लोगों के सामने वो बैठा हुआ होता है और वो सलूट कर रहे होते हैं। तो उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तारीखी तौर पे हकायक बयान करता हूं। मैं जाती तौर पे सिर्फ हकायक तक खुद को महदूद रखता हूं, किसी पे पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव मैं हमेशा क्रिटिसिज्म करता रहता हूं। तो खैर आगे चले नाजरीन, कल हुआ क्या, असद मजीद जो अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हैं, उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, बहुत ज्यादा दबाव में लाने की कोशिश की गई कि किसी ना किसी तरह आप अपने बयान से मुकर जाएं। देखें, यह भी एक हकीकत है कि ये जो खानदान है ये खरीदने में महारत रखता है, लोगों को खरीदने में महारत रखता है ना, ये तो आप मानते हैं, ये तो आप तस्लीम करते हैं। तो इन्होंने अपनी तरफ से अपनी तई बहुत ज्यादा कोशिश की कि किसी ना किसी तरह असद मजीद जो है वो अपने मौकफ से हट जाएं। लेकिन कल कौमी सलामती कमेटी के इजलास में असद मजीद साहब ने खूब खुलकर ब्रीफिंग दी और हकाइक बयान किए हैं। खुलकर ब्रीफिंग का मतलब ये नहीं है कि हुकूमत की मुखालफत और इमरान खान साहब की हिमायत, नहीं, जो हकाइक थे वो उन्होंने बयान किए और कहा कि अमेरिकी सफीर से उनकी मुलाकात हुई और उनके जो अल्फाज थे, उनका जो तर्ज अमल था, उनका जो लहजा था वो इंतहाई गैर सफारती था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी सफीर ने यह कहा कि उन्हें इमरान खान साहब की हुकूमत पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो इमरान खान साहब की हुकूमत और पॉलिसियों को पसंद नहीं करते हैं। और इसके अलावा अदम एतमाद के हवाले से भी उन्होंने बात की है। तो ये बातें असद मजीद साहब ने कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में कही हैं, खुलकर कही है और अपना मौका बयान किया है। चुनाचे नाजरीन, जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एक एलामिया जारी हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि ब्लैटेंट इंटरफेरेंस, यानी कि खुल्ला मुदाखलत। गो के ये कहा गया है कि साजिश नहीं हुई, फॉरेन कंस्पिरेसी नहीं हुई, लेकिन ब्लैटेंट इंटरफेरेंस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। ये बड़ा सख्त लफ्ज है। तो इससे तो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद हो जाती है कि खुल्ला मुदाखलत हुई है भाई। तो शहबाज शरीफ साहब ने जो दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहिए, वो हरबा और हथकंडा उनका नाकाम हो गया है। अब नाज़रीन, जो वीडियो का थंबनेल है उसकी तरफ आ जाते हैं। देखें, बज़ाहिर सब फंस गए हैं, बज़ाहिर सब फंसे हुए हैं। इमरान खान साहब ने जो एक मौक़िफ़ लिया उसको डिनाई कोई नहीं कर सकता। हिना रब्बानी करने भी कहा, ठीक है, जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा है, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने भी कहा कि साइफर मौसूल हुआ है। साइफर क्या होता है कि वहां पे जो आपका सफीर होता है वो अपने स्टेशन को जो एक मरासला भेजता है उसको साइफर कहा जाता है। डेफिनेटली वो अपनी जबान में इंटरप्रेट करके, अब अमेरिकी सफीर के साथ असद मजीद की मुलाकात हुई तो जो अमेरिकी सफीर ने कहा वो बात असद मजीद साहब अपने अल्फाज में बयान करेंगे और साइफर भेजेंगे वजारत खारजा को पाकिस्तान में, तो उसको साइफर कहा जाता है। तो ये तो हिना रब्बानी करने भी तस्दीक कर दी है। तो ऐसे हालात में इमरान खान साहब अब करने क्या जा रहे हैं, ईद के बाद लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, इस्लामाबाद में दमादम मस्क कलंदर होगा,
मुक़्तदर हलकों ने यह तजवीज़ दी है कि बजट से पहले जो है आप क्या नाम है इलेक्शन कर लें। इलेक्शन अब बजट से पहले अगर इलेक्शन नहीं होते तो नाज़रीन ये याद रखें कि बजट के फौरन बाद इलेक्शन का ऐलान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी हो जाता है कि देखें बजट के बाद 1-2 महीनों के अंदर अंदर 2 महीने बजट के कंसिक्वेंसेस इम्पैक्ट सामने आना शुरू हो जाते हैं, महंगाई होना शुरू हो जाती है, तो हुकूमत फिर उसके बाद रिवर्स इकदाम करती है और उन इकदाम को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। डेफिनेटली बजट में हुकूमत टैक्सेस तो लगाएगी, IMF की शराइत भी होंगी, तो उसके फौरन बाद 1-2 महीने महंगाई होगी भाई, और उसके बाद हुकूमत के और इकदाम होंगे, तो 2-3 महीने बजट के बाद हुकूमत डेफिनेटली महंगाई से निमट रही होगी। तो ऐसे वक्त में कैसे हुकूमत जो है वो इलेक्शन का ऐलान कर सकती है? चुनांचे जो भी है वो बजट से पहले होगा। मुक़्तदर हलकों ने बहरहाल ये तजवीज़ दी है कि बजट से पहले आप इलेक्शन अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का प्लान जो है वो इस्लामाबाद आने का है, लॉकडाउन का है, धरने का है, ठीक है। और इसके अलावा यह भी बता दूं कि वजीर दाखिला चूंकि राना सनाउल्लाह है, तो उन्होंने अंदरूने खाना जो मीटिंग की है वो ये की है कि सख्त तरीन क्रैकडाउन किया जाएगा, बदतरीन क्रैकडाउन किया जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा, फोर्स ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा अगर इमरान खान साहब इस बार इस्लामाबाद में आते हैं और उसी तरह 2014 की तरह धरना देने की कोशिश करते हैं। इस बार जो है ना उस पर क्रैकडाउन किया जाएगा। लेकिन चूंकि मुक़्तदर हलकों ने कहा कि भाई अगर आप क्रैकडाउन करेंगे तो इससे तो हालात और संगीन हो जाएंगे, ये तो आपकी आखिरी गलती होगी, ये तो आपकी संगीन तरीन गलती होगी। इमरान खान साहब को क्रैकडाउन के जरिए रोकना उन्हें मजीद डबल ट्रिपल पॉपुलर करने के मुतरादिफ होगा। जिस तरह के उन्हें इक़्तिदार से निकाल दिया गया है तो उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी में 50% इजाफा हुआ है, तो उसके बाद मजीद वो जो है ना ताकतवर होकर सामने आ जाएंगे। चुनांचे कोई रास्ता सुझाई नहीं देता, कोई समत नजर नहीं आती, न एस्टेब्लिशमेंट को ना हुकूमत को कि आखिर इस ऊंट को किस करवट बिठाया जाए। हाँ, एक इतला जरूर है, मुबैना तौर पर जो जराए के हवाले से हमें बताया जा रहा है वो ये कि तोशाखाना स्कैंडल में इमरान खान साहब को नाअहल किया जा सकता है। देखिए इमरान खान साहब ने भी बड़ी गलतियां की हैं। एक तो तोशाखाना स्कैंडल में जब उनसे तफसीलात मांगी जा रही थी तो उन्होंने वो तफसीलात नहीं दी हैं। अब जाके इमरान खान साहब ने तफसीलात बताई हैं कि 50% रकम दे के वो तहाइफ जो है ना वो अपने घर ले गए या कुछ तहाइफ बेच दिए। तो अब मसला ये है कि तोशाखाना में इमरान खान साहब जो तहाइफ ले गए, एक कानूनी माहिर मुझे बता रहे थे कि वो तहाइफ उन्होंने इलेक्शन कमीशन में एसेट्स में डिक्लेयर करने थे, जैसे ही वो ले गए उसी वक्त डिक्लेयर करने थे, चुनांचे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, लिहाजा इस बुनियाद पे उन्हें नाअहल करार दिया जा सकता है। ये भी तैयारी की जा रही है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। ईद के बाद का जो 1 महीना है वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। देखते हैं कि क्या होता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे वतन अजीज़ के लिए खैर फरमाए, वही काम हो जिसमें हमारे मुल्क की फलाह हो। सरदस इतना ही अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।